बंदर मियाँ तो मशहूर ही अपनी नक्काली और शरारतों की वजह से थे, जिससे जंगल के तमाम जानवर लुत्फ अलिफाते थी। लेकिन बीलूमी को उनकी ये हरकत सख्त नागवार गुजरती थी, क्योंकि अक्सर व बेशतर वो बंदर मियाँ की शरारत का निशाना बनती थी। बात महज शरारत तक होती तो कोई बात न थी। बंदर मियाँ मजाक ही मजाक में बीलूमी की बेइज्जती कर दिया करते थे, और अपनी इज्जत तो सभी को प्यारी होती है। बीलूमी ने तहैया कर लिया था कि वो बंदर मियाँ से अपनी बेइज्जती का बदला जरूर लेंगी, और जल्द ही बीलूमी को मौका भी मिल गया। हुआ यूं कि बीलूमी को सख्त भूख लग रही थी। उन्होंने चटपटी चाट बनाई जिसे नदीदों की तरह जल्दी जल्दी खा रही थी। अपनी उंगलियां चाट चुकी तो प्याला जबान से चाटने लगी। बंदर मियाँ जो इत्तेफाकना वहां निकले थे, बड़े इश्तियाक से बीलूमी की नदियादी हरकतें देख रहे थे, और वो इससे बेखबर मजे से चटखारे लेती जा रही थी और कहती जा रही थी वाह मजा आ गया, क्या चाट बनाई है मैंने, वाह बीलूमी वाह। बंदर मियाँ इस वक्त तो खामोश तमाशाई बने बैठे रहे, लेकिन कुछ ही देर बाद इन्होंने सारे जानवरों को जमा किया और बीलूमी की वो नकल आतार के हंसते हंसते सबका बाला हाल हो गया। दिल ही दिल में बीलूमी भी बंदर मियाँ की फनकारी का एतराफ कर रही थी, लेकिन भरे मजमा में अपनी बेइज्जती इन्हें बहुत खिल रही थी। बीलूमी ने अपनी बेइज्जती का बदला लेने का पक्का इरादा कर लिया। उनकी फितरत थी जब तक इंतकाम न ले लेती उनको चीन न पड़ता था, और बिलाखिर वो दिन ही गया जब बीलूमी ने बंदर मियाँ से अपना बदला ले लिया। इस रोज मौसम सख्त गर्म था, धूप भी बहुत तेज थी। बंदर मियाँ गर्मी से निढाल बरगद के साए में मजे से सो रहे थे। इन्हें यूं बेखबर सोता देखकर बीलूमी को अपना इंतकाम याद आ गया। वो दबे पांव बंदर मियाँ के नजदीक गई और खारदार झाड़ी पहले बंदर मियाँ के चेहरे और फिर कलाई पर जोर से मारकर पिल भर में ये जा वो जा। बीलूमी अपनी चालाकी की वजह से मशहूर थी। अब ये सोचकर वो बहुत खुश थी कि मैंने अपना काम कर दिखाया और किसी को कानो कान खबर तक न हुई। लेकिन ये उनकी भूल थी, क्योंकि बीलूमी के सताए हुए रीछ मामा और बत्तख खाला ने बीलूमी की ये हरकत अपनी आंखों से देख ली थी। अब वो बंदर मियाँ से, जिनका चेहरा और कलाई बारी तरह जख्मी हो गए थे, उनकी तकलीफ की शिद्दत महसूस करके न सिर्फ हमदर्दी कर रहे थे, बल्कि जंगल के बादशाह शेर से बीलूमी की शिकायत करके इंसाफ की दरख्वास्त पर इसरार भी कर रहे थे। पहले तो बंदर मियाँ ने इनकार कर दिया, और फिर बत्तख खाला के एहसास दिलाने पर कि ये खामोशी कल बीलूमी को औरों पर जुल्म करने पर अलिफाक्साएगी, बंदर मियाँ ने जंगल के बादशाह से इंसाफ तलब करने का फैसला कर लिया। बंदर मियाँ ने जब तमाम माजरा जंगल के बादशाह को सुनाया तो उन्होंने फौरन तमाम जानवरों को दरबार में हाजिरी का हुक्म दिया। तमाम जानवर बादशाह के दरबार में हाजिर हो गए। बादशाह सलामत इंसाफ की कुर्सी पर बैठे थे और बंदर मियाँ बीलूमी के जुल्म की दास्तान सुना रहे थे। उनका जख्मी चेहरा और कलाई से रिश्ता हुआ खून बीलूमी के जुल्म की गवाही दे रहा था। बत्तख खाला और रीछ मामा ने बीलूमी के खिलाफ हल्फिया गवाही दी थी। तमाम जानवर बीलूमी को लानत मलामत कर रहे थे। पहले तो वो इनकार करती रही, लेकिन बंदर मियाँ ने सबूत पेश कर दिए। कोई रान फरार ना पाकर बिलाखिर बीलूमी ने इकबाल जुर्म कर ही लिया। जंगल के बादशाह शेर ने अपनी गिरजदार आवाज में फैसला सुनाया कि 1 माह तक जंगल के तमाम जानवर बीलूमी से कोई ताल्लुक नहीं रखेंगे और शाही दरबार में होने वाले जश्न में भी बीलूमी शिरकत नहीं करेंगे। ये फैसला सुनते ही बीलूमी के चेहरे पर हवाइयां अलिफाड़ने लगी। उनकी आंखें भर आईं। जंगल के इस सालाना जश्न की तैयारी तो वो कई माह पहले से कर रही थी। बीलूमी मुनहबिसूरे कभी हसरत भरी नजरों से अपने साथियों को देखती, जिनके साथ मिलकर उन्होंने इस जश्न की तैयारियां की थी, और कभी बादशाह सलामत पर इल्तिजा भरी नजर डालती। ये मंजर देखकर बंदर मियाँ ने अपनी तकलीफ भलाकर बीलूमी की नकल आदत से मजबूर जो थे, फिर ये आदत इनकी पैदाइशी भी तो थी, कैसे वो इससे छुटकारा पाते। तमाम जानवर हंस रहे थे। बंदर मियाँ की बेसाख्ता अदाकारी पर शेर बादशाह भी मुस्करा दिए। अपनी बेद अलिफाड़ती देखकर बीलूमी शर्मिंदा भी हुई और आदास भी। बंदर मियाँ को वक्ती तौर पर गुस्सा तो आ गया था, लेकिन अब इन्हें अफसोस हो रहा था, क्योंकि बीलूमी की काफी बेइज्जती हो चुकी थी।
خود بندر میاں کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا کہ ایسی شرارت مذاق نہیں کرنا چاہیے جس سے کسی کی عزت خراب ہو یا کسی کی دل آزاری ہو۔ فطرتنا بندر میاں بہت رحم دل تھے، انہوں نے بادشاہ سے بھی لومڑی کے لیے معافی کی درخواست کی تو ان کی سفارش پر لومڑی کی سزا ختم کر